आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। ईरान के मामले में हतमी फैसला करने जा रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे से मुतालिक बड़ा बयान। कहा, ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। अफजोदा जौहरी मवाद जो गुज़श्ता बरस अमरीकी बमबार तैयारों के हमले के नतीजे में ज़ेरे ज़मीन दब गया था, उसे अमरीका निकालेगा। अफसोदा मवाद को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाएगा। अमरीकी बहरी नाकाबंदी अब खत्म कर दी जाएगी। अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें खत्म किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मशरूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। इस वादे पर हूबहू अमल किया गया। पिछले हफ्ते भी अवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। ये रहा मुआहिदा, ये रही तफसीलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में आबनाए हुर्मस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने के शिके शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को इसके 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए हुर्मस को 30 दिन में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। चीन चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। देखें कब होता है समझौता। ईरान के साथ अब मुआहिदा नहीं हुआ, दोनों मुल्क मुआहिदे के बहुत करीब हैं। वाशिंगटन में सहाफ़ियों के साथ अमरीकी नायब सदर JD वेंस की गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। अमरीका तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है, ये कहना मुश्किल है। सदर ट्रंप ईरान साथी मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। फिजिशकियान बोले, शुक्रिया पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद फिजिशकियान का टेलीफोनिक राब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। ईरान की पॉलिसी मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग देना है। ईरानी सदर ने इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ अपनाने पर मलेशिया का भी शुक्रिया अदा किया। डार पहुंचे वाशिंगटन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। इसाक डार के अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात। पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान अहम उमूर पर आला सतह के राबतों का सिलसिला जारी। सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अज़हा पर सफाई का रिकॉर्ड ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सुथरा पंजाब के 1,84,000 वर्कर्स की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़। हर वर्कर के लिए 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, सुथरा पंजाब के तहत ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के मिसाली इंतज़ामात ने एक नया मयार कायम किया। हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ है कि मुकाबला किसी दूसरे सूबे से नहीं बल्कि अपनी गुज़श्ता कारकर्दगी से है। इस बार पिछली ईद के मुकाबले में भी बेहतर नताइज हासिल किए गए। यही फ़र्क गवर्नेंस का होता है। पंजाब भर में सफाई के मिसाली इंतज़ामात को शहरियों ने भरपूर सराहा। ईद डे 3 आज क्या क्या करना था। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन कुर्बानी और दावतों के साथ सैर सपाटे, मेहमानों के साथ टिक्का पोटी की महफिल, खुरमा, मटन कढ़ाई, बिरयानी, नमकीन, गोश्त मेन्यू में शामिल। आज बच्चों को कोई ना रोके। बच्चों ने भी ईद के तीसरे दिन मोर्चे संभाले। कोई पार्क घूमने पहुंचा, किसी ने की साहिल पर लहरों से छेड़खानी, तो किसी बच्चे ने झूले झूले। सबका अपने अपने मनपसंद तफरीही मकामात पर हल्ला गुल्ला।
ईद उल अजहा के तीसरे रोज ऊंट की कुर्बानी की रिवायत बरकरार। कराची में बड़े पैमाने पर ऊंट कुर्बान किए गए। चेयरमैन 5 न्यूज मेट्रो न्यूज खालिद आराइन ने नाजुमाबाद में मारूफ कारोबारी शख्सियत सुहेल सुनारा की रिहाइशगाह पर ऊंट नहर किए। ऊंटों की कुर्बानी अवाम की तवज्जो का मरकज बन गई। शहरियों की बड़ी तादाद ऊंट नहर करने के मनाजिर देखने के लिए कुर्बान गाह पहुंची। कुर्बानी का गोश्त अजीज़ो अकारिब, गरीबों और मसाकीन में तकसीम। 5 न्यूज़ की नशरियात मज़े की बात मेहमानों के साथ। चैनल 5 न्यूज़ की ईद उल अज़हा पर खुसूसी नशरियात, मारूफ अदाकार, सियासतदानों, वकला, शोराए कराम की भरपूर शिरकत। मेहमानों की दिलचस्प गुफ्तगू ने ईद के रंगों को दोबाला कर दिया। नईम अब्बास रूफी, तुफैल संजरानी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अदाकार अयाज खान, मॉडल युसरा खान और मॉडल यमुना खान ने जलवे बिखेरे। जाफरानी मुशायरे में शोराए कराम ने खूब रंग बिखेरे। रमजी आसिम, उज़मा, अली खान, यास्मीन यास, यासिर सिद्दीकी, कमर आसी और दीगर शोराए कराम ने भरपूर रंग जमाए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, मारूफ कारोबारी शख्सियत हनीफ गौहर, मिर्जा इश्तियाक बेग, सेनेटर सरमद अली, ख्वाजा नवीद, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ खान, फहद शफीक, शारिक जमाल, राजा अंसारी, नुसरत वाहिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद कर्रार हुसैन। अमन के रखवालों का एक दिन तो बनता है। आलमी अमन के लिए कोशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आज आलमी दिन। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क बन गया। ये अमन दस्ते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जनूबी सूडान, वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया, कब्रिस, मगरबी सहारा और सोमालिया के अमन मिशन में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। 1960 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने दुनिया के तकरीबन तमाम बर्रे आज़मों समेत 29 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा 48 अमन मिशन में 2,37,000 फौजियों को तैनात किया। ISPR का बड़ा खराज तहसीन अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन 2026 के मौके पर। ISPR पाकिस्तान आलमी अमन के मुकद्दस मकसद के लिए ब्लू हेलमेट्स की जानिब से दी गई अनमोल शराकतों और हतमी कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के साथ पाकिस्तान की वाबस्तगी 6 दिहाइयों पर मुहित है, जो बैनुल अक़वामी अमन के लिए हमारी साबित कदमी की अक्कासी करती है। असरी दौर में अमन में सरमायाकारी के लिए तकनीकी और साख्ती इर्तिका की ज़रूरत है। सियाचिन से आए पैगाम। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद हैं। पाक फौज के बहादुर जवानों ने अहले वतन को ईद उल अजहा की खुसूसी मुबारकबाद। कहा, जब पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही होती है तो हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त चौकस हैं। सख्त सर्दी, ठंडी हवाएं और बर्फपोश बुलंद पहाड़ों के दरमियान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। ईद कुर्बान हमें इसार, कुर्बानी और मादिर वतन पर जान निछावर करने का दर्ज देती है। हमें सबसे लाली परचम की हुर्मत जान से बढ़कर अजीज है। जवाब दिया जाएगा। पुलिस ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर और उनके साथियों को हिरासत में लेने के बाद गिलगित बल्तिस्तान से बाहर निकाल दिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुनेद अकबर को गिलगित बदर किया गया। वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान साजिद अली बेग ने कहा, जुनेद अकबर और उनके साथियों ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। जुनेद अकबर बगैर इजाज़त और इत्तला जगलोट पहुंचे और रैली से खिताब किया। जुनेद अकबर को NOC लेने का कहा गया था। बजट की तारीख आ गई। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट और सेनेट इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून बरोज जुम्मा शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मक्का मुकर्रमा ग्रैंड पैलेस में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत, हज्जाज किराम के लिए मिसाली इंतज़ामात और मेहमान नवाजी को सराहा। निहाल हाशमी ने खादिमुल हरमैन अल शरीफैन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत को आलम इस्लाम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया।
मोहतरमा वर्ल्ड बैंक से कहें कराची पर नजरे करम फरमाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और K4 तौसी पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में तरक्याती कामों और वाटर कॉरपोरेशन इस्लाहात पर भी गौर। मुराद अली शाह ने कहा कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन करेगी। हमारा मकसद कराची में पानी की फराहमी का जदीद और पायदार निज़ाम बनाना है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन रशीदाबाद में फायरिंग, बाप बेटा जाम बहाक, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। फायरिंग में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार, मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी। कराची बंदरगाह के करीब खुले समंदर में हादसा, दो बहरी जहाज आपस में टकरा गए। तसादुम MV पापू और MV नीवा जहाजों के दरमियान हुआ। तसादुम के बायस MV पापू से कंटेनर समंदर में गिर गए। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद मुतल्लिका हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2237 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,962 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में सोने की कीमत मुसलसल गिरावट का शिकार। फी तोला सोना 500 रुपए सस्ता हो गया। एक तोला सोना की कीमत 4,74,862 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 429 रुपए कमी के बाद 4,07,117 रुपए है। मोदी की दहशत, भारत में ईद मनाना मुश्किल। मोदी की सरपरस्ती में हिंदुत्व इंतहा पसंद बेलगाम। ईद का मजहबी त्यौहार भी जुर्म बन गया। भारत में ईद उल अजहा के मौके पर हिंदुत्व गुंडों की जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाने के वाकयात में इजाफा। फाशिस्ट मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों ने भारत में समाजी हमआहंगी को तबाह बर्बाद कर दिया। भारत में मसाजिद की मिसमारी और मंदिरों की तामीर के बाद अब मुसलमानों को मजहबी रसूमात से भी रोका जा रहा है। मारूफ आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक भारत में मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए अवामी मकामात देने से इनकार किया गया और इज्तिमात के खिलाफ धमकियां दी जाती रहीं। मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत के लिए अवामी मकामात का मसला हालिया बरसों में मजीद हसास और महदूद होता जा रहा है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। शोपियां सानिह को 17 साल बीत गए। आसिया और नीलोफर आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। 29 मई 2009 को कश्मीरी खवातीन आसिया और नीलोफर की असमत दरी और कत्ल सफाक भारतीय एहलकारों के हाथों हुआ। आसिया और नीलोफर की कुर्बानी कश्मीरी जदोजहद आज़ादी की अलामत बन चुकी। भारतीय फौज की कश्मीर में खवातीन की बेहुरमती एक संगीन जंगी जुर्म है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद भारतीय रियासती दहशतगर्दी का हिस्सा है। 1989 से अब तक 11,000 से ज्यादा कश्मीरी खवातीन भारतीय फोर्सेस के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार। शोपिया के मजलूम खानदान आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। भारत की खामोशी। आपस में लड़ मरे तालिबान जालिमान। तालिबान रिजीम में अंदरूनी इख्तलाफात शदीद इख्तियार कर गए। मुल्ला हैबतुल्लाह का ईद खुतबे में गैर मशरूत इताअत का मुतालबा। मुल्ला हैबतुल्लाह ने इक़्तिदार बचाने के लिए फिर मजहब की आड़ ले ली। कंधार में ईद खुतबे के दौरान तालिबान अमीर हैबतुल्लाह खुंजादा ने अफगान अवाम पर गैर मशरूत और अंधी इताअत मुसल्लत करने का शरई हुक्म जारी कर दिया। सख्त सिक्योरिटी हिसार के दौरान दिए गए खुतबे में मुल्ला हैबतुल्लाह ने कहा कि जो शख्स अमीर की बैत और इताअत के बगैर मरे वो जाहिलियत की मौत मरता है। मेरी हिदायत और अहकामात से इन्हिराफ को मजहबी नाफरमानी तस्वुर किया जाएगा। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17 अप्रैल को जारी बयान में भी उन्होंने वजारत खजाना के हुक्काम से कहा कि मेरी इताअत अल्लाह और रसूल की इताअत है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल होगा। सीरीज का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी अच्छी तैयारी है। उम्मीद है बाबर आजम बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी बहुत अच्छी है। उम्मीद है वो इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। रिजवान अगर सीरीज में नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका करियर खत्म हो गया। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना मुस्तकबिल के लिए अहम है।